बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद हमारे सिलसिले अल्लाह के 99 नाम अस्माउल हुस्ना की दूसरी किस्में। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी दरवाज़ा है जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की ख़ास रहमत, मग़फ़िरत और सुकून ले आता है। इस वीडियो में आप जानेंगे अर्रहीम का मतलब और उसकी अहमियत, कुरान से रोशन दलाइल, रूहानी फजीलत और असरात और एक ऐसा वजीफ़ा जो आपकी दुआओं में जान डाल देगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है आपका सुकून सिर्फ़ एक नाम के फासले पर हो। या रहीम, अर्रहीम जो बार बार रहम फरमाता है। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करे? क्या आपकी दुआएं देर से कबूल होती हैं? क्या आप अल्लाह की ख़ास रहमत चाहते हैं सिर्फ़ अपने लिए? तो आइए जानते हैं अर्रहीम के बारे में, जो ना सिर्फ रहम करता है बल्कि बार बार करता है, बार बार देता है और बार बार मुआफ़ करता है। अर्रहीम का मतलब, लुग़वी मानी तशरीह। अर्रहीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी जड़ रहमा है, यानी नरमी, शफ़क़त, रहमत और मेहरबानी। अर्रहीम का मतलब है वो ज़ात जो बार बार रहम करे, मुसलसल बख्शे और रहमत के दरवाज़े कभी बंद ना करे। ये अल्लाह की ख़ास रहमत की अलामत है जो सिर्फ़ मोमिनीन पर ख़ास होती है। सुभान अल्लाह। नंबर 3, कुरान मजीद में अर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अर्रहीम को तकरीबन 114 बार ज़िक्र फरमाया। वकाना बिलमुमिनीना रहीमा, अल्लाह मोमिनीन पर बहुत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अर्रहीम का जिक्र करने से इंसान के दिल में नरमी पैदा होती है, गुनाहों पर शर्मिंदगी और तौबा की तौफीक मिलती है, दुआओं में असर, कबूलियत और अल्लाह की ख़ास रहमत नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। दुख, परेशानी, बेसुकूनी और बेबरकती ख़त्म होती है। ये नाम सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है, कोई और इतनी बार और खुलूस से रहम नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। नंबर 5, पावरफुल वजीफ़ा। अगर आप अल्लाह की ख़ास रहमत, मग़फ़रत या किसी दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो ये अमल करें। वजीफ़ा, रोज़ाना या रहीम को 313 बार पढ़ें। नीयत, अल्लाह की रहमत, मुआफ़ी और दिल की पाकीज़गी के लिए। वक्त, नमाज फ़जर या इशा के बाद बेहतर है। अगर आप किसी ख़ास हाजत के लिए पढ़ें तो दुआ के साथ ज़िक्र करें। इंशाअल्लाह आपको दिल की नरमी, सुकून, अल्लाह की रहमत का तजर्बा होगा। बेशक बेशक। नंबर 6, सबक और ज़िंदगी का पैगाम। हम दुनिया से बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन अल्लाह अर्रहीम से सिर्फ़ एक चीज़ मांगे, रहमत, तो सब कुछ आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। याद रखें, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह भी उसका जिक्र फरमाता है। बेशक जो या रहीम को सच्चे दिल से पुकारता है अल्लाह उसके हाल पर रहम फरमाता है। या रहीम वो नाम जो इंसान की कमज़ोरियों पर पर्दा डालकर हर बार मोहब्बत से माफ़ करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे, आपके दिल को सुकून दे और आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रहमत नाजिल हो, तो रोज़ाना 313 बार या रहीम को अपनी ज़िक्र का हिस्सा बनाइए। नरमी, बख्शिश और सुकून खुद ब खुद आपका मुकद्दर बन जाएगा। बेशक। कमेंट में लिखिए, मैं या रहीमों का विद रोज़ करता हूँ या करती हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह ताला के अज़ीम नाम अल मालिकू से। अल मालिकू बादशाहों के बादशाह के बारे में इंशाअल्लाह। तो हमारा चैनल कुरानिक एंड इस्लामिक इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और रूहानी सफ़र में हमारे हम सफ़र बने। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।